वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे हम। तो थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो मेन फार्मूला यूज़ होने वाला है वो होने वाला है आपका सम ऑफ एन टर्म्स का, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, जो कि होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। सिमिलरली आपका ए एन की वैल्यू होती है, मतलब एन एट टर्म ऑफ ए पी कैसे निकालते हैं, ये आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला था कि एन एट टर्म निकालने वाला, इसको हम पिछले एक्सरसाइज 5.2 में कर चुके हैं। ये नया फार्मूला है आपके लिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी शॉर्ट वाली सीरीज़ में दे रखा है। ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि कैसे डिराइव होता है ये, तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। तो इसमें के जो टर्म है जो पिछली बार थे वही है, दैट इज़ एन, मतलब कौन से टर्म की बात कर रहा है, एन एट पोजीशन ऑफ टर्म। ठीक है। ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, एस एन हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, और ए एन हो गया हमारा एन एट टर्म ऑफ ए पी। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। पोजीशन ऑफ एन एट टर्म मतलब का क्या मतलब है, अगर हम ए एन निकालने बोलते हैं, मतलब एन एट टर्म निकालने बोलते हैं किसी भी सीरीज़ का, तो वो उसकी पोजीशन स्टार्टिंग से एन नंबर पे होगी। ठीक है। तो वो एन की वैल्यू क्या होगी, उसी को हमने पोजीशन ऑफ टर्म बोला है। ठीक। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी पहला सब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये जो ए पी दे रखे हैं उन्होंने, उनकी सम फाइंड करनी है। तो पहली वाली सीरीज़ कुछ इस तरीके से है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। मतलब जो पहले 10 टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। ठीक है। तो इस सीरीज़ का पहला टर्म कैसे निकलेगा, पहला टर्म होता है ए, मतलब फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं हम। तो याद रखा है 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा A2 माइनस A1। ठीक है। अगले वाले में से पिछला माइनस कर देंगे, दैट इज तो 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। और 10th टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब 10th टर्म तक सम निकालनी है। तो S10 क्या आ जाएगा हमारा, S10 आ जाएगा n/2। और जनरली Sn क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, S10 के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10/2 टाइम्स 2, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1। d की वैल्यू हमने निकाली 5। तो इट इज़ 10/2 मतलब 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 45 प्लस 4 इज़ 49। तो 49 इंटू 5 इज़ 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 24। ठीक है। तो 245 इज़ दी करेक्ट आंसर। मतलब पहले 10 टर्म की सम क्या आएगी पहले क्वेश्चन के लिए, ये आएगी आपकी 245। ठीक है। तो फर्स्ट का तो आ गया आंसर, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। मतलब स्टार्टिंग के पहले 12 टर्म्स की वैल्यू सम निकालना है। तो एस क्या निकालना है हमें, S12 निकालना है। एन की वैल्यू हो गई 12, ए की वैल्यू हो गई इस सीरीज़ के हिसाब से -37, और डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म दैट इज़ -33 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ -37। तो -33 प्लस 37, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
37 में से 33 गया तो 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/2 टाइम्स 2 इंटू ए है आपका -37 प्लस n आपका 12 है तो 12-1 और d है आपका 4। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, 37 इंटू 2 इज 7 2 14, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, तो 37 इंटू 2 इज 74 और -37 इंटू 2 इज -74। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 11 टाइम्स 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 -74, 11 4 ज़ा 44, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -6 टाइम्स 74 -44। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया तो इस टाइप से ही आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस अगर अंदर ले जाएंगे तो -74 वापस एंड -(-) माइनस प्लस 44, तो 74 में से 44 गए तो कितना आएगा, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो इट इज़ -6 इंटू 30। तो ये क्या हो गया, -6 इंटू 30 इज नथिंग बट -180। तो इस सीरीज़ के 12 टर्म्स तक की सम कितनी आएगी, -180। ठीक है, दूसरा कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड हमारी सीरीज़ है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। मतलब पहले 100 टर्म्स की सम निकालनी है तो S100 निकालना है हमें। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू क्या हो जाएगी सीरीज़ के हिसाब से 0.6, a मतलब पहला टर्म होता है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 - a1, दूसरा टर्म मतलब 1.7, पहला टर्म मतलब 0.6। ठीक है, तो 1.7 में से 0.6 गए तो 1.1, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1। ठीक है, तो यहाँ से एस एन लिख देंगे वापस। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, ये होता है हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S100 निकालना है हमें, तो n की वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.6 प्लस n कितना है हमारा, n है 100 -1, d है हमारा 1.1। ठीक है, 100/2 इज़ 50, मतलब 100/2 इज़ 50 और 0.6 इंटू 2 इज़ 1.2 प्लस 100 में से एक गया 99 इंटू 1.1, तो ये हो गया 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इज़ 9 1 9, 9 1 9, 0, 9 1 9, 9 1 9, सो 9 9 9 18, कैरी 1, तो 1089 और डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा बस, तो 108.9। तो ये क्या हो गया अपना 108.9 और 1.2 का एडिशन, ये हो गया 9 और 2 11, कैरी 1, 8 और 2 10, कैरी 0, सॉरी 8 और 2 10, यहाँ 0 आएगा, कैरी हो जाएगा 1, तो 1 1 0.1। तो ये हो गया आपका 50 इंटू 1 1 0.1। तो सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, 1 1 0.1 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, 0 को चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, तो ये 0 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 5 5, डेसिमल है 1 के बाद। ठीक है, तो ये आ गया 5505.0। ठीक है, और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया हमारा 5505। ठीक है, तो पहले 100 टर्म्स की सम कितनी आ गई इस सीरीज़ के लिए, 5505, तो इट इज़ 5505। क्लियर है, तीसरा भी कर लिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम प्रॉब्लम के। क्या रखा उन्होंने, 1/15, 1/12, 1/10, ये अगर AP में है तो अप टू 11 टर्म्स तक इस AP का सम कितना आएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स कितना आएगा, दैट इज़ S11 कितना आएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 11, a की वैल्यू हो जाएगी 1/15, d की क्या वैल्यू हो जाएगी A2 - A1। A2 क्या है, A2 है 1/12,
A1 क्या है, A1 है 1/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 15, तो ये क्या हो गया, 15 में से 12 गया तो 3, तो इट इज़ 12 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 15, और हमें पता है हम 3 अपॉन 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 15 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3, ठीक है। तो 1 3 यहाँ से कट गया, तो हमारा क्या बचा 1/4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 3 ज़ा 12 इंटू 5 एंड 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है। ए डी एन पता है तो एस एन आराम से निकाल सकते हैं। एस एन क्या होता है हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n हो गया हमारा 11/2, 2 इंटू ए इज़ 1/15 प्लस n है हमारा 11 माइनस 1, डी है हमारा 1/60, ठीक है। ऐसा 11 निकाल रहे हैं हम, तो 11/2 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 इंटू 1/15 इज़ 2/15 प्लस 11 माइनस 10 इज़ 11 माइनस 1 इज़ 10 इंटू 1/60, ये ज़ीरो सा कट गया, तो ये क्या बचा आपका 11/2 टाइम्स 11/2 टाइम्स 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये हो गया 11/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 15 1 ज़ा 15, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, एंड नीचे आ जाएगा 15 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/2 एज इट इज़, 15 और 12 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 27 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 15 इंटू 6, ठीक है। अभी 11/2 को एज इट इज़ लिखता है, 27 को हम लिख सकते हैं 9 3 ज़ा 27, या तो 3 इंटू 3 लिखेंगे तो भी 27 आएगा, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2, क्लियर है। तो यहाँ से 1 3 कट गया, दूसरा 3 के साथ कट गया, तो यार नीचे आ गया आपका 11/2, ऊपर क्या बचा बस 3 बचा, और नीचे बचा 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका 11/2 टाइम्स 3, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 10, तो 11 3 ज़ा 33, 10 2 ज़ा 20, तो इस सीरीज़ का सम क्या आ गया 33/20, ठीक है। सो इस तरीके से हमें, अगर हमारे पास ए पी दिया हो, या तो सिर्फ हमारे पास ए और डी दिया हो और हमें बोल रहे हो कि फर्स्ट 11 टर्म्स का निकालो, फर्स्ट n टर्म्स का निकालो, तो ए और डी अगर हमें पता है तो फर्स्ट n टर्म्स के लिए हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट n टर्म्स मतलब उन लोग n की भी वैल्यू दे देंगे ना, तो वो बोलेंगे कि फर्स्ट 100 टर्म्स के लिए निकालो, तो n भी गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर n a और d हमें पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ए पी के लिए। सो आई होप यू गॉट दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।